धोखे है इस राह में। अच्छा बेटा, चलता हूँ। बड़े धोखे हैं बाबा, बड़े धोखे हैं अपना बहुत ख्याल रखिए। राह में। मामा आपको कुछ दूं? मैं बस जूस लूंगी, थैंक यू। अच्छा मामा, आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ओके। हाँ भाई वाह, यहाँ तो नाश्ता हो रहा है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। पता है कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। आपको सर्वेंट क्वार्टर में रहने को कहा था, आप यहाँ क्यों आ गए? क्या हो गया भाई? है सर्वेंट क्वार्टर क्यों? शाहदेव ने छत के ऊपर इतना जबरदस्त कमरा दिया हुआ ना, एसी लगा हुआ है उसमें, क्या ठंडी ठंडी हवा आती है। रात को इतनी मजे की नींद सोया ना कि मैं बता नहीं सकता ईमान से। यहाँ तो बड़ी आला आला चीजें पड़ी हैं। जैम खा के देखते हैं, काफी दिन हो गए जैम नहीं खाया। आप बताइए मैं आपको क्या दूं? ये है ये। रशीद साहब, ये इससे निकाल लें, सब खराब करने की जरूरत नहीं है। जो मजा हाथ से खाने का ना, चमचे से खाने का नहीं, ईमान से। मामा क्या हुआ? मैंने कर लिया नाश्ता। वाह वाह वाह। आपको कुछ दूं? नहीं खैर है, बात है। क्या जरूरत थी आपको नाश्ते की टेबल पे आने की? ये कैसा सवाल है? अरे सुबह अगर नाश्ता करने नहीं आता तो क्या भूखा रहता मैं? तो वैसे भी अजीब ही लोग लगे मुझे तो। खुद तो नाश्ता किया नहीं और जो नाश्ता कर रहा है उसका नाश्ता करना बुरा लग रहा है। हर चीज का एक तरीका होता है और आपका उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। खाने का कोई तरीका नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है। हमारी मर्जी, जिस तरह चाहे खाएं, जिस तरह चाहे ना खाएं। आप शायद भूल रहे हैं कि ये मेरा ससुराल है, आप अपने घर में नहीं बैठे रहे। आराम से तमीज से बात किया करो थोड़ी, और नहीं फैल जाती हो। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता और मामा को तो हरगिज नहीं। मामा को तुम दुख दे चुके हो, ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए। जो होना था वो हो गया, आप मामा को समझो। तुम्हें क्या लगता है इस बेकार बात में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? शाहजेब, इस खुशफहमी में मत रहना। बड़े धोखे हैं बड़े धोखे हैं बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या बात है यार, ऐसे क्यों बैठे हैं? जैसे तुम तो जानते ही नहीं हो। जानती हूँ, रशीद साहब की वजह से परेशान हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद भी नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा शाहजेब को क्या, उसने रशीद को बजाय सर्वेंट क्वार्टर में जगह देने घर के अंदर जगह दे दी। यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि शाहजेब रशीद साहब की इतनी हिमायत क्यों कर रहा है यहाँ रहने के लिए। वो ऐसे ही फौरन तरस आ जाता है उसको, लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह है कि रशीद की फिक्र क्यों नहीं जाए। हाँ ये तो है, मुझे खुद हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता है कि कोई नया तमाशा ना खड़ा हो जाए। कहा तो है उसने, तुमने देखा नहीं डाइनिंग टेबल पे क्या किया उसने? मामा ने ठीक तरह नाश्ता भी नहीं किया उसकी वजह से। ये सब कुछ कब तक चलेगा? आप शाहजेब को समझाएं ना। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरी शाहजेब से बात करनी पड़ेगी वरना उसकी हमदर्दी और बढ़ जाएगी। रशीद साहब का यही तो मसला है, उनको हर चीज मुफ्त की चाहिए, वो बस ऐश करते रहे। हाँ सही कह रही थी, इन्हीं दुखों की वजह से ज़ैनब आंटी अचानक चली गई, तो शादी में उनको खुश रहने होती। मगर मैं अपनी और माहीन की जिंदगी में रशीद साहब की वजह से कोई परेशानी नहीं आने दूंगी, ये तो सोच लिया है मैंने। रशीद जितनी जल्दी हमारे घर से चले जाए हम सबके लिए उतना ही बेहतर। मगर मेरे ख्याल से इस वक्त उनसे बात करना बेवकूफ़ी है। बात तो शाहजेब से करनी चाहिए, क्योंकि शाहजेब चाहता है कि वो यहाँ रहे।
शाहज़ेब, मुझे लगता है कि हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ माही। रशीद साहब जब तक यहाँ रहेंगे हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। जहाँ उन्हें अपना मफाद नजर आएगा हमारे निकाह के बारे में सबको सब कुछ बता देंगे। आहिस्ता बोलो माही, कोई सुन सकता है। उस दिन भी ना हम ये बात करते हो ना ही रशीद साहब सुनते। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ टपक पड़ेंगे। उन्हें तो मौका चाहिए होता दूसरों को तंग करने का। यार अच्छे खासे पैसे ले चुके हैं मुझसे, मैं तो खुद परेशान हो गया। शाहज़ेब अगर आप सबको बता देंगे तो वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता फिर। मुझे तो खुद ये डर है माही, अगर मेरे बताने से पहले कुछ उल्टा सीधा से रशीद ने पक दिया तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। वैसे एक बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्या? रशीद साहब किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी उनका मफाद हम दोनों से वाबस्ता है। इसलिए हमें घबराने की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक कहती हो। चलो ऐसा करो, तुम उससे। क्या हो गया? मुझे देखकर आप दोनों खामोश क्यों हो गए? आप कुछ भी नहीं। अभी मैंने तुम्हें देखा था, तुम माहीन से बातें कर रहे थे। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम माहीन से? मैं ऐसे ही माहीन की वालदा की ताज़ियत कर रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? जी? मेरा मतलब है तुम मुझसे बातें नहीं करोगी? चुप क्यों हो? मैंने सुना है तुम बहुत बोलती हो और बहुत बातें करती हो। कुछ नहीं, बस तबीयत जरा ठीक नहीं है। अच्छा, तुम शाहज़ेब के ऑफिस में होती हो ना? अच्छी खासी दोस्ती हो गई होगी तुम दोनों में, इसीलिए तो शाहज़ेब तुमसे इतनी बातें कर रहे थे। नहीं, बस इसी दुआ सलाम है उनसे और कुछ नहीं। हैरत है, सिर्फ दुआ सलाम है? तुम तो अक्सर यहाँ शाहज़ेब के साथ आती हो ना? हाँ, मुझे आप ही से मिलना होता है तो मुझे ले आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शाहज़ेब। जी भाई। मुझे रशीद साहब के मुताबिक तुमसे कोई बात करनी है। क्या उन्होंने कुछ कहा है आपसे? देखो शाहज़ेब, रशीद कुछ अच्छा नहीं है, इसकी वजह से सारे घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं और स्पेशली माँ भी बहुत अनकम्फर्टेबल। जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। बात क्या करनी है शाहज़ेब, निकाल बाहर करो उसे। भाई वो हमें उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है तो हम खुद चले जाएंगे। मुफ्त की रोटियां तोड़ना इसकी फेवरेट हॉबी है। हमेशा दूसरों के पैसों पर अयाशी करता है। ये कभी भी खुद अपना बंदोबस्त नहीं करेगा। और मैंने तुम्हें कहा था इसको सर्वेंट क्वार्टर में रखो, तुमने इसको घर में रूम दे दिया। वो बस अजीब सा लगा इसलिए। क्यों? इसमें अजीब क्या है? इसकी यही औकात है। भाई अगर हमारे मुलाजिम को पता चलता तो क्या इंप्रेशन पड़ता? वो हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्हें रूम में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, खैर तुम इसे आज ही कहो कि घर से चला जाए। आज? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अचानक उन्हें घर से जाने का कैसे बोल सकता हूँ भाई? ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं अपनी ज़बान में इनसे बात करूँ। नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर दूंगा। वकार, ये पैसे संभाल के रखो, 10,000 रुपए हैं, ठीक है? मैंने रफीक से कुछ सामान मंगवाया था, वो आए तो उसको दे देना। बेगम साहिबा वो गाड़ी भूल गई। उफ, क्या करूं ये किस मुसीबत में आ गया। शाहज़ेब, जी जी भाभी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे आप परेशान हैं या किसी सोच में हैं। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप शायद ठीक कह रही हैं भाभी।
मुझे आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेनी चाहिए, मगर उरूज से कोई झगड़ा हुआ है क्या? रोज मेरी लड़ाई तो रूटीन बन चुकी है भाभी, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बात कुछ और है। फिर क्या बात है? एक्चुअली मैं और माँ पास में जी आ रही हूँ। सॉरी आयान, जा रही हूँ, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ मामा, वकार क्यों डांट रही हैं? मैंने इसे पैसे दिए थे 10,000 रुपए रफीक को देने के लिए। अब कह रहे हैं कि पैसे यहाँ नहीं है, मैंने रखे थे। अच्छा, पास में हाँ तुम जाओ उधर। मुझे आपकी तलाशी लेनी। तलाशी? कैसी तलाशी? क्या हो गया है यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मामा प्लीज, आप कुछ मत बोले, आप इसे नहीं जानती। तलाशी तो मैं लूंगा। अरे तलाशी अगर लेनी तो मुलाजमों की लो, घर वालों की कौन तलाशी लेता है? आप इस घर के फर्द नहीं है। क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो तुम, सही नहीं। आपने चोरी की? शर्म नहीं आई आपको? मुझे पता था ये आदमी इतनी घटिया हरकत कर सकता है। जिस घर में रह रहे हो उसी में चोरी करते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा रशीद साहब कि आप चोरी कर सकते हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आपने ही चोरी की। निकल जाओ इस घर से अभी, वरना तुम्हें धक्के देके निकालूंगा। तुम जैसे बेगैरत आदमी की इस घर में कोई जगह नहीं है। ओए! बस! बहुत हो गया। इतनी देर से शराफत से खड़ा हूं मैं, जो मुंह में आ रहा बोले चले जा रहे हो। बकवास बंद करे अपनी। अबे ओए! बस! मेरी बेइज्जती करने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक ले। बहुत इज्जतदार बने फिरते हो तुम लोग, पता नहीं तुम्हें? और तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बहन ने छुपकर शादी की है नहीं की है? सामने खड़ा पूछ लो इससे। क्या? रशीद साहब आप क्या कह रहे हैं ये? हाँ ठीक कह रहा हूं जी। ये खड़ा है ना आपका बेटा, ये पूछिए इससे। छुपकर शादी की दोनों ने, आप लोगों को हवा तक नहीं लगने दी है। ये होते सरकारों को चौचले और हर तरफ खोपड़ी से करने वाले। माहिन, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ आपी? ज्यादा भोली मत बन। तुमने शाजेब से निकाह कर लिया और किसी को बताया तक नहीं? कि तुमने क्या किया माहिन? तुम में अकल है भी या नहीं? शाजेब से निकाह कर लिया तुमने? आपको कैसे पता चला कि मैंने और शाहजेब ने निकाह कर लिया? मुझे ही नहीं, सारे घर को पता चल गया। क्या? नीचे एक हंगामा खड़ा है, आफत मच गई है घर में। रशीद साहब ने सबको बता दिया। मुझे पता था कि वो जरूर आग लगाएंगे। आखिर दिखा दी ना अपनी औकात उन्होंने। तुमने अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। तुमने ये क्या किया माही? किसी को बताए बगैर शाजेब से निकाह कर लिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब तो हमें सपोर्ट करने के लिए अम्मी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? आपी आप प्लीज परेशान ना हो। मुझे यकीन है शाहजेब सब संभाल लेंगे। अब कोई कुछ नहीं संभाल सकता माही। तो शुक्र है अम्मी तुम्हारी ये हरकतें देखने से पहले इस दुनिया से चली गई, वरना वो तो जीते जी मर जाती। शाहजेब से मोहब्बत करती हूँ मैं। तुम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हो माही, अपनी बेजा ख्वाहिशों से। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारे फायदे से किसी का बड़ा नुकसान भी हो जाए। एमन आपी मत कहो मुझे आप। अगर तुमने मुझे अपनी बहन समझा होता तो तुम ये सब नहीं करती।
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस सब का असर मेरे और अयान के रिश्ते पे पड़ेगा? तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है माही, मेरे बारे में नहीं। अब मैं यहाँ किस किस को वजाहत दूं? मेरा मैका तो पहले ही खत्म हो गया था, तुम मेरा ससुराल भी छुड़वा दो। नहीं आपी, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें यहाँ क्या सोचकर लाई थी और तुमने क्या कर दिया माही? तो इसीलिए तुम रशीद के यहाँ रुकने की तरफदारी कर रहे थे। शाजिब, तुमने क्या सोच के दूसरी शादी की? तुम्हें क्या लगा कि हमें कभी पता नहीं चलेगा इस बात के बारे में? मैं खुद आप सबको बताना चाह रहा था भाई। मैं मुनासिब मौका देखते ही आपको बता देता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने माहीन से निकाह क्यों किया? और क्या करता भाई मैंने खुद ये कोशिश करी कि मेरे और उरूज के दरमियान के ताल्लुकात ठीक हो जाए, लेकिन एक पल का सुकून नहीं दिया उसने मुझे। आखिर मेरी भी जिंदगी, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। शाहजेब, अगर तुम्हारे और उरूज के बीच में कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे शेयर करते यार, या मामा से शेयर करते, हम उरूज को समझाते। मैं क्या क्या शेयर करता भाई आपसे। आप सब तो जानते हैं कि उसका मिजाज किस किस्म का। मैं तंग आ गया था उससे। अरे उसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुमने उरूज को धोखा दिया है। धोखा तो मैं आज तक खुद को दे रहा था, इस बात के लिए कि शायद उरूज मुझे एक दिन समझे, मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको तो ऐमन भाभी जैसे चाहने वाली बीवी मिल गई। आप मेरी तकलीफ क्या समझेंगे? तुमने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए हम सबको अजियत में डाल दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने मामा का यकीन तोड़ते हैं एक बार भी नहीं सोचा। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता था, और मामा को तो हरगिज नहीं। मामा को तुम दुख दे चुके। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जो होना था वो हो गया। आप मामा को समझे। तुम्हें क्या लगता है इस बेकार बात में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? शाहजेब, इस खुशफहमी में मत रहना। मामा, खाना। अब मैं क्या करूं? ये तूफान कैसे थमेगा? या अल्लाह मेरी मदद करे। शाजिब, तुम उस लड़की की वजह से हम सबको छोड़ के जा रहे हो। रोज मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मामा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। शाहजेब, मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी बेटा जो आपने मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवाया? मामा आप खुद को ऐसा ना कहें। क्यों ना कहूं? मेरी औलाद ने मेरे फैसले को गलत साबित किया। आज आपने मुझे बता दिया शाहजेब कि इस घर में मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं। मैंने उरूज से आपकी शादी करवाकर बहुत गलत किया। मामा आप क्यों खुद को दुख दे रही हैं? तो क्या मुझे दुख देने का हक सिर्फ आप लोगों को है? उरूज के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता दें। क्या मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती? मामा क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं? मैंने एक शादी आपकी पसंद से की, तो क्या एक मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता?
मेरे और उरूज के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। आप सब कुछ कर सकते थे शाहजेब, लेकिन मुझे बताते तो सही। छुपकर वही काम किया जाता है जो गलत होता है। उस दिन माहीन ने सिर्फ इस वजह से मंगनी से इनकार कर दिया था। मुझे लोगों के सामने बेइज्जत करवाने वाली मेरी अपनी औलाद है। मुझे तो ये सोच कर ही बहुत तकलीफ हो रही है। सॉरी मामा, वो शाहजेब प्लीज, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप तो मेरी औलाद हैं और आप मेरी शर्मिंदगी का बायस बने। मुझे तो ये सोचकर तकलीफ होती है कि मेरे बेटे मेरा मान थे, मेरा फख्र थे, और मेरे बच्चों ने मेरा मान तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे मामा, मुझे ये सब आपको बता के करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा आपको इतना दुख नहीं दूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं या माहीन आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप प्लीज मुझे माफ कर दे मामा। मेरी खुशी समझ के आप माहीन को एक्सेप्ट कर दें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा मामा, प्लीज प्लीज मामा। आप माहीन को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। मेरे घर में उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है मामा, ना मैंने पहले आपकी नाफरमानी करी और ना आप करूंगा। मैं माहीन को यहां से लेके चल जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें अभी एक घर छोड़ना होगा। तुम अपनी जरूरत की चीजें पैक कर दो। आपकी मामा ने आपसे घर छोड़ने को कहा और आप मान भी गए? ऐसा कैसे हो सकता है शाहजेब? यार मैं मामा से बहस नहीं कर सकता। शाहजेब, मैं उनसे बहस करने को नहीं कह रही, लेकिन आप उन्हें समझा तो सकते हैं ना। हम घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? कुछ ना कुछ तो मैं भी अरेंज करता हूँ। मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएंगे। शाहजेब, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप घर छोड़ने को राजी कैसे हो गए। आप उन्हें साफ साफ मना कर देते कि हम कहीं नहीं जा रहे यहाँ से। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आज तक मामा की किसी बात को नहीं टाला। मैं उनकी हरगिज़ मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपकी मामा को आपकी कदर नहीं। ऐसी औलाद को तो लोग आंखों पे बिठा के रखते हैं, और आपकी मामा आपको घर से निकाल रही है। माहीन, मेरी मामा तुम्हारे लिए भी उतनी रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए जितनी मेरे लिए। इसलिए बहस बंद करो, अपना सामान पैक करो। मैं कब कह रही हूँ कि आप उनसे बहस करें या मैं उनसे बहस करूँ? तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उन्हें ये तो कह दे कि हमें शिफ्ट करने का टाइम तो दे। हम इतनी जल्दी जाएंगे कहाँ? जब इस घर से जाना ही है तो क्या फर्क पड़ता है अगर आज जाए या कल? मैं अमन आप से बात करके देखती हूँ। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मामा को जानता हूँ, वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। और तुम टेंशन किस बात की ले रही हो? मैं हूं ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यही काफी नहीं है तुम्हारे लिए? तुम अपना सामान पैक करो, हम चलते हैं। शाहजेब, तुम उस लड़की की वजह से हम सबको छोड़ के जा रहे हो। रोज मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। आखिर तुम माहीन को छोड़ के नहीं देते? आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जो तुमने उसे मेरी सौतन बनाया है? इसकी वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि उसने तुम पे कोई जादू करवा दिया, इसीलिए तो तुम्हें उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। रोज तुम्हें जो समझना है वो तुम समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो मुझे भी पता। अगर तुम्हें मेरे सोचने से कोई फर्क पड़ता तो तुम दूसरी शादी नहीं करते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने गुनाह नहीं, गलती की है। अगर तुम्हें इससे निकाह ही करना था तो यूं चोरी छुपे नहीं करते। हिम्मत थी तो सबको बता के करते ना। पहली बीवी की परमिशन के बगैर तुमने दूसरा निकाह कर लिया, और तुम ये कहते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मुझे बीवी वाले सुख दिए होते तो मैं कभी भी माहीन से निकाह नहीं करता। शाहजेब, मैं मानती हूँ कि सब मेरी गलती है। हम दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। तुम ऐसे करो, तुम माहीन को डिवोर्स कर दो। क्या?
ये नहीं हो सकता। तुम माहिन को एक्सेप्ट करो। मामा से कहो माहिन इस घर में ही रहेगी। मैं इस घर को और तुम सबको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ रुचि। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई चीज शेयर नहीं की, तो मैं तुम्हें कैसे माइन के साथ शेयर कर सकती हूँ? शाहजेब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम दोनों के दरमियान में माहिन है? इसका मतलब है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शाहजेब, ये तो इतना छोटा सा घर है, इतना पुराना फर्नीचर, हम यहाँ रहेंगे? माइन शुक्र करो मेरे दोस्त ने हमें घर रहने के लिए दे दिया, वरना बहुत प्रॉब्लम। यहाँ रहने में तो ज्यादा प्रॉब्लम है ही क्या यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? जैसे दूसरे लोग इस मोहल्ले में रहते हैं वैसे हम भी रहेंगे। और रही बात चीजों की, तो आहिस्ते आहिस्ते सब आ जाएगा। शाहजेब, ये जगह रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है। प्लीज अपने दोस्त से कहें कोई और जगह ढूंढ दे। माइन वो मेरे पापा का नौकर नहीं है। उसने हमें ये जगह रहने के लिए दी, उसका एहसान मानो। अगर ये जगह रहने के लिए नहीं होती तो हमें रोड पर रहना पड़ता। इसीलिए मैं कह रही थी कि उस घर से ना निकले। यार एक बात कितनी मर्तबा कहूंगी? मेरा तो यहाँ आके दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई साया वगैरह है। माहीन, ये सब फालतू की बातें। एक काम करो, इस घर को साफ करो ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे, जब तक मैं बाहर से जाके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, आते हुए पिज्जा लेकर आइएगा। माहीन, मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं हूँ, तो जो मिलेगा वो मैं लेके आऊंगा, वो खा लेना। क्या मुसीबत है? मैंने शाहजेब से शादी इसलिए तो नहीं की थी कि इस तरह के घर में आके रहूं। क्या हो गया मेरे साथ? इससे अच्छा तो मेरी अम्मी का घर था, सुकून तो था वहां पे। ये क्या है? माहीन, ये कुछ चीजें जो पकाना हो पका लेना। शाहजेब, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्या मतलब नहीं रहोगी? यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? अभी कुछ दिन यहाँ गुजारा करना होगा। अब वापस मुझे अपने घर लेके चलें। मैं वहां अभी नहीं जा सकता मामा। मामा अभी सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है। जैसा भी है यही गुजारा करो। आपकी मामा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ। पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी जो इस तरह निकाली है। माहीन, मैं अपनी मामा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। खबरदार, जो अगर तुमने कुछ भी कहा। मैंने क्या गलत कहा इसमें? ऐसा सलूक तो कोई अपनी सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता, जैसा आपकी मामा ने आपके साथ किया है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? इसमें मेरी मामा का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपने मुझसे शादी करके गलती की है? माहीन, मैं अभी वैसे ही बहुत परेशान हूं, लिहाजा प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। हाँ, आपको अपने घर वालों पे गुस्सा थोड़ी है, आपको तो गुस्सा मुझ पर है। इसीलिए इस कैद खाने में लाके मुझे बिठा दिया। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। क्या मैं अपनी खुशी से नहीं आया? तुमसे निकाह करके मैंने अपना भी घर छोड़ा है और तुम मुझे बातें सुना रही? आप मुझ पे एहसान जता रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी भी कोई भी बात सुनने के लिए मूड में नहीं। आजा मामा, अब खाना लग गया।
क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं, आप चले, मैं आती हूँ। आप शाहजेब को मिस कर रही हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तकदीर मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि मैं अपने ही बेटे को इस घर से निकलने का कहूँ। वो बच्चे जिन्हें अगर घर आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो मैं बेचैन हो जाती थी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसके जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून से नहीं रही। वो मुझसे माफी मांगने आया था, लेकिन मैंने उसे माफ भी नहीं किया। पता नहीं अपनी औलाद के लिए मैं इतनी सख्त कैसे हो गई। प्लीज आप इस तरह मत सोचें। आप क्यों खुद को अजियत दे रही हैं? अजियत में तो मेरा शाहजेब होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आयान, आप बात करें मेरी शाहजेब से। मैंने उसे घर से निकाला था, अब मैं ही उसे वापस बुलाऊंगी। माही प्लीज इस तरह मत रो। रोने के सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ। आपको पता है मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। सारी जिंदगी अम्मी का दिल दुखा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। मेरे साथ अम्मी की दुआएं जो नहीं है, मैंने कभी उनकी दुआ ही नहीं ली। ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कभी अम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि वो तुम्हें बद्दुआ दें। माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ ही नहीं देते हैं। हाँ, आपको पता है अभी शाहजेब भी अब मुझसे बेजार है। उन्हें लगता है कि मेरी वजह से उनसे सब नाराज हैं। मुझसे शादी करके पछताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अपने फैसलों में बड़ों का मशवरा जरूर लेना चाहिए। तुम हो कि तुमने किसी को बताया ही नहीं। मुझसे गलती हो गई आप ही। आपको पता है जब से अम्मी इस दुनिया से गई हैं, मुझे नींद ही नहीं आती। कभी सुकून की नींद नहीं आती। अब क्या फायदा? जब मैं और अम्मी तुम्हें समझाते थे तो हम तुम्हें तुम्हारे दुश्मन लगते थे। भैया मेरे पास आ जाए, प्लीज मेरे पास आ जाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं खुद को मार दूं। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। देखो मैं अभी नहीं आ सकती। आयान तुम पे और शाहजेब पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस वक्त मेरा आना ठीक नहीं होगा। मैं आयान से बात करके फिर आऊंगी। अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज। अरूज, माइन को मैंने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। बाकी तुम्हारा फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम मेरे साथ एडजस्ट कर सकती हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो, वरना तुम चाहो तो चाचू और चाची के पास वापस जा सकती हो। अब तो मैं जाने को कहूंगा, नहीं तुम्हें रोकने का। मुझे बहुत बड़ी सजा दी है शाहजेब। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं तुम पे किसी चीज की पाबंदी नहीं लगाऊंगा अरूज। अगर तुम कहोगी तो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में।
इसीलिए इंसान माँ बाप